नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब सेंटर में। और आज हम आपके सामने तीसरा पार्ट लेकर के एंशियंट हिस्ट्री के पार्ट 3 लेकर के प्रस्तुत हैं और इससे संबंधित 20 क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है सिंध पाकिस्तान, गुजरात भारत, राजस्थान भारत, हरियाणा भारत और पंजाब भारत। इन पांचों में से हड़प्पा नगर किन स्थानों पर प्राप्त हुए हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर का चयन करना है। केवल 1 और 3 सही है, या केवल 3 और 4, या केवल 1, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 और 5 सब सही। तो इसका उत्तर है 1, 2, 3, 4 और 5 सब सही हैं, यानी सब जगह से इन ऊपर दिए हुए सभी स्थानों से हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। दूसरा है, अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं होते थे। तीसरा है, इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसान हो। चौथा है, नालों में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अब इसमें ध्यान देना है कि ये बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी सही है, इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसानी से हो। बाकी सब गलत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 कथन है, नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। नंबर 2, लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। नंबर 3, शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, या केवल 3, या 1, 2, 3 सब सही हैं। इसका उत्तर है 1, 2, 3 यानी डी, यानी सब सही है। ऊपर के सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा से प्राप्त बांट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। दूसरा है, मनकों के निर्माण में कार्नालियन पत्थरों का प्रयोग हुआ था। कौन से कथन उपयुक्त में से सही हैं? केवल 1 या केवल 2, या 1 और 2 दोनों, या ना तो 1 और ना ही 2। इसका उत्तर है केवल बी, यानी केवल दूसरा नंबर का ऑप्शन सही है, यानी बी, केवल 2 नंबर सही है। यानी मनकों के निर्माण में कार्नालियन पत्थरों का प्रयोग होता था। चूँकि वो ऊपर वाला इसलिए गलत है क्योंकि बांटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर नहीं बल्कि चट पत्थर का यूज किया जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? ये हड़प्पीय स्थल दिए हुए हैं। पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है धौलावीरा और चौथा है कालीबंगा। इनमें से कहाँ से कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? उत्तर है इसका मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो से यह मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पीय नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। दूसरा है, तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। मुहरें बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। यानी कि जो नगर शिल्प है हड़प्पीय, उसके संदर्भ में जो है कथन पर विचार करना है। तो केवल 1 सही है, या केवल 1 और 3, या केवल 2 और 3, या 1, 2, 3 सब सही है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है बी, यानी केवल 1 और 3 सही है। यानी सोने और चांदी के से गहने और बर्तन बनाए जाते थे और मुहरें बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तांबे और कांसे से केवल औजार हथियार नहीं बनाए जाते थे। बेसिक सी बात है कि तांबे और कांसे से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी। लोटा थाली भी बनाए जाते थे, खाने पीने के बर्तन बनाए जाते थे। तो इसलिए ये नहीं सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष। तो पहला आपका ऑप्शन है सुतकांगो, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा हड़प्पा और चौथा राखीगढ़ी। ये सुतका को जो है ये कहीं कहीं पर आपको सुतकांगे डोर या सुतकांगे डोर ऐसे भी लिखे मिल जाएगा, तो समझ लीजिए एक ही बात है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं मोहनजोदड़ो से, यानी मोहनजोदड़ो से हमें सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन वाला प्रश्न है। कथन आ, हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था। इसका कारण है बा, मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। आ और बा दोनों सही हैं और आ बा का सही स्पष्टीकरण है, या ए और बी दोनों सही हैं और ए बी का सही स्पष्टीकरण नहीं है, या ए सही है परंतु बी गलत है, या ए गलत है परंतु बी सही है। इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है खा, यानी ए और बी दोनों सही हैं लेकिन ए बी का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
नहीं, यानी कि ए को देख करके बी से ये प्राप्त नहीं होता कि वही उसका सही स्पष्टीकरण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, हरा, पांडु या नीला? पांडु माने पीला, पांडु रोग होता है ना, पांडु रोग माने पीलिया रोग, तो उसे पांडु, पांडु माने पीला। तो किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका उत्तर देख लेते हैं, लाल रंग का उपयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस काल में फेंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। दूसरा कथन है, इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और राख जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, वहीं फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है कि एक और दो दोनों सही है। तो वो ऑप्शन है केवल एक सही है या केवल दो सही है। ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही है, तो ना तो एक और ना ही तो यानी कोई सही नहीं है। इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है सी, यानी एक और दो दोनों सही हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में लोगों द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची वाले प्रश्न है ये। सूची 1 में आयातित वस्तु, सूची 2 में स्थान, यानी कौन सी वस्तु आयात की जाती थी किस स्थान के लिए, यानी हमारे देश का कौन सा स्थान है जो या बाहर के देश का कौन सा स्थान है जो आयातित करता था। तो आयातित वस्तु तांबा, टिन, सोना, बहुमूल्य पत्थर। इधर गुजरात, अफगानिस्तान, राजस्थान, कर्नाटक, तो इसको मिलाना है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन सही है ए, यानी 3 2 4 1, यानी ए 3 तांबा राजस्थान, बी 2 यानी टिन अफगानिस्तान, सी 4 यानी कि सोना कर्नाटक, और डी बहुमूल्य पत्थर यानी गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला कथन है, कृषक और चरवाहे गांव में रहते थे। दूसरा है, हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तीसरा है, खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी। चौथा है, सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। तो देखते हैं कौन सा कथन सही है, उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर नंबर है 4 सही, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है, यानी सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। बेसिक बात यही है कि चूँकि तब कोई इस तरह का ट्यूबवेल वगैरह तो था नहीं, और शायद कुएं भी कम ही थे, तो या नहीं रहे होंगे या खोज नहीं हो पाई रही होगी पानी निकालने के लिए। तो सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए यानी जल का, वर्षा का जल ही सबको जो है ज़रूरत थी, और वर्षा अच्छी होती थी इसलिए वर्षा से जल प्राप्त हो जाता था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 हड़प्पा संस्कृति, सूची 2 नदी जिस पर अवस्थित है। यानी जो संस्कृतियां हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, काली और बंगा और लोथल, ये किस नदी के किनारे हैं? रावी, सिंधु, घग्गर या भगवा? तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो इसका देख लेते हैं, इसका उत्तर क्या है। उत्तर है ए 1 2 3 4, यानी कि हड़प्पा है रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे, और सी कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, और लोथल है भगवा नदी के किनारे। 1 2 3 4। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो हड़प्पा सभ्यता के जो महत्वपूर्ण राज्य धौलावीरा है वो किस राज्य में स्थित है? ये देख लेते हैं। इसका उत्तर गुजरात में स्थित है। धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, यानी हड़प्पा कालीन जो नगर थे वो 2 पार्टों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा था? हड़प्पा था, या मोहनजोदड़ो, या धौलावीरा, या राखीगढ़ी? इसका ऑप्शन देख लेते हैं, यानी सी धौलावीरा जो है ये वो ऐसा नगर था जो 3 भागों में बंटा हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, या गुजरात में? इसका उत्तर है डी, यानी गुजरात में। हड़प्पा का जो लोथल नगर है वो गुजरात नगर में था। अगला प्रश्न, लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोथल नगर माने यह नगर, इसका कथन है यह नगर गुजरात में माही नदी किनारे बसा था। यहाँ एक बंदरगाह भी था। सी इस नगर में एक भंडार गृह भी था। डी यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है ए, यानी यह नगर गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था। ये सही है, बाकी 3 गलत है। यहाँ एक बंदरगाह भी था, गलत है। इस नगर में एक भंडार गृह भी गलत है। ये किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है।
तो ये पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा कालीन मुहर यानी मुद्रा और मुहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहला कथन है, मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। दूसरा कथन है, शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मुहर को बंद करना मुहरबंदी कहलाता था। उपरोक्त कथन में से कौन सा या कौन से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या ना तो एक और ना ही दो। तो कौन सा सही है? उत्तर देख लेते हैं। केवल एक, यानी कि पहला सही है। मुहर का प्रयोग सामान से भरे डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह में आज भी मुहरें लगाई जाती है, सील पैक। और दूसरा कॉमन सी बात है, शासक द्वारा प्रचलित मुहर को बंद करना मुहरबंदी नहीं कहलाता था, बल्कि उसी को स्टैंप्ड करने को ही हम मुहरबंदी कहते हैं, जहाँ मुहर लगाई जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न तर्क हैं। इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित है? पहला, नदियों को सूखना। दूसरा है जंगलों का विनाश। तीसरा है शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। केवल एक और दो, केवल तीन, एक, दो और तीन, यानी कौन सा सम्मिलित है तर्क में से? तो उत्तर देख लेते हैं डी, यानी एक, दो, तीन। यानी कि जो विभिन्न विद्वान हैं उनमें से कई जो विद्वान हैं उनमें से सबने इन तीनों को ही जो है सम्मिलित किया है कि नदियों को सूखना, जंगलों का विनाश, शासकों नियंत्रण समाप्त हो, इसलिए हड़प्पा सभ्यता जो है उसका अंत हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न। वेद 4 कहे गए हैं, इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? आसान सा प्रश्न है ये, अधिक बार आया है और अधिकतम लोग इसे जानते हैं। तो इसमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। उत्तर इसका ऑप्शन ए सही है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो वॉच करने के लिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक तीनों चीज़ें ज़रूर करिए। शेयर भी करिए, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो और कमेंट करेंगे तो दोनों से हमें मोटिवेशन मिलेगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाएगा, मिल जाएगा, और आप हमारी वीडियो से लाभ उठा पाएंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारी जो वेबसाइट है उसका मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, www.latestgovernmentjob.com। उस पर विज़िट करें। उस पर आप लोगों के लिए सरकारी नौकरियों से संबंधित जितनी भी अपडेट्स हैं वो मैं लाता रहता हूँ, और एडमिशन, आंसर की, रिज़ल्ट, इन सब को लाता रहता हूँ। तो उसे भी जाएं और उस पर विज़िट करें और उसको बुकमार्क में लगा के रखें। उस पर अक्सर विज़िट किया करें, जिससे नोटिफिकेशन उसमें भी आपको अलर्ट मिलता रहेगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो वॉच करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।